साल 2022 के अंदर जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ तो उस टाइम पर इसका प्राइस लगभग 70,000 के आसपास था। लेकिन अब भी इंडिया के अंदर इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब जिनकी इनकम अच्छी खासी थी उन्होंने तो इस फोन को आते ही बाय कर लिया, बट कई लोग हाई प्राइसिंग की वजह से अपना मन मार कर रह गए। पर फिर एक दिन आती है बिग बिलियन डेज की सेल। ये सेल फ्लिपकार्ट की तरफ से थी एंड उस सेल में आईफोन का प्राइस 49,990 रुपए कर दिया गया, यानी कि लगभग पूरे 20,000 रुपए कम। अब ऐसे में वो लोग जो सिर्फ 40-45 हज़ार रुपए के बजट में कोई फोन लेने बैठे थे, वो लोग भी बाकी मॉडल्स छोड़ के आईफोन 13 पर ही टूट पड़े। फिर जैसे ही बिग बिलियन डेज की सेल शुरू हुई तो लोगों ने दबा के ऑर्डर्स किए, पर कुछ सेकंड्स में ही अचानक से क्या हुआ, सारे फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गए। अब कोई भी इस प्राइस रेंज पर ऑर्डर कर ही नहीं पा रहा था। देन फिर जब दोबारा से आईफोन स्टॉक में आया तो इस बार इनकी प्राइस 52 से 55 हज़ार के बीच में आई। तो यहाँ पर वो लोग जो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अपना बजट और थोड़ा बढ़ा दिया और इस डर से तुरंत ही आईफोन खरीद लिया कि कहीं और पैसे ना बढ़ जाएं फिर इस पर। लेकिन ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो इस तरह का डिस्काउंट और सेल्स का ट्रैप है, इसके अंदर फंसने वाले भी हम ही लोगों में से एक है। और खासकर एक मिडिल क्लास का इंसान जब भी सेल्स और डिस्काउंट का नाम सुनता है तो वो तो उसकी तरफ खुद ही खींचा चला जाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये रहता है कि डिस्काउंट पर अगर मुझे कोई चीज़ मिल रही है तो ऑब्वियसली वहां जाने से मेरा काफी पैसा बच सकता है। देन यहीं से उनको एक और ट्रैप फंसा लेता है जिसे इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं। आप गौर करना, कई बार जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जो हमारे ज्यादा काम की भी नहीं होती, पर क्योंकि वो हमें डिस्काउंट पर मिल रही होती है तो इस डर से हम उसको खरीद लेते हैं कि ये डिस्काउंट खत्म ना हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि कंपनीज आखिर इतना डिस्काउंट देती कैसे हैं? क्या हम लोग की खुशी के लिए ये अपना नुकसान करवाती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेल्स का गेम किस तरह से काम करता है आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसको मुझे 100 रुपए का बेचना है। अब मेरे पास इसको बेचने के दो रास्ते हैं। पहले तो मैं इसकी एडवर्टाइजिंग टीवी पर, यूट्यूब पर और पब्लिक प्लेसेस पर करवाऊंगा, ताकि लोगों को मेरे उस प्रोडक्ट के फीचर्स, इसके बेनिफिट्स और इसकी प्राइसिंग का पता चल सके। तो यहाँ से जितनी भी सेल्स होगी वो एक नॉर्मल तरीका है मेरे लिए। अब दूसरे रास्ते में जब भी कोई सेल्स या फिर डिस्काउंट वाला फेस्टिव सीजन आएगा तो मैं भी उसमें अपने प्रोडक्ट पर 30% का डिस्काउंट लगाकर उसे 70 रुपए का कर दूंगा, जिससे जिन लोग को भी पहले से ही मेरे प्रोडक्ट के ओरिजिनल रेट्स पता है, उनको जब ये पता चलेगा कि मैंने एक लिमिटेड टाइम के लिए 30% डिस्काउंट दे रखा है तो लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और दबा के मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे, जिससे मेरा प्रॉफिट तो कम होगा बट सेल्स मेरी बहुत बढ़ जाएगी और इनडायरेक्टली मैं इसके थ्रू स्टिल काफी नोट छाप लूंगा। तो इस तरह से कंपनीज भी आपको ट्रिक करती हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा उनके प्रोडक्ट खरीदें। अब जो कंपनी पहले से ही काफी पॉपुलर होती है उसके लिए तो ये ट्रिक और ज्यादा काम करती है। लेकिन अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन इसका यही है कि पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि जो भी चीज आप डिस्काउंट पर खरीदने जा रहे हो, क्या वाकई में आपको उसकी जरूरत है या इसके बिना भी आपका काम चल रहा है। अगर आपके माइंड से ये जवाब आता है कि हाँ, इसके बिना भी तो आपका काम चल रहा था, तो समझ जाना कि आप इम्पल्सिव बाइंग के शिकार होने जा रहे थे। ऐसे में खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करो और खुद को दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्ट कर लो, ताकि आप इस ट्रैप से खुद को सेफ रख पाओ। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ही तरीका बताया है जहां पर आप जाने अनजाने में अपना काफी पैसा लुटा देते हो। आगे आपको और भी कई ऐसे तरीके जानने मिलेंगे जहां पर आप अननेसेसरी अपना पैसा लगा रहे हो, वो पैसा जिनको आप फ्यूचर के लिए बचाकर किसी बुरे टाइम में यूज कर सकते हो। तो आपको भी अगर अपने पैसों से प्यार है और आप नहीं चाहते कि आपका पैसा कहीं भी अननेसेसरी खर्च हो, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जिस तरह इस पहले पॉइंट ने आपकी आंखें खोली हैं, वैसे ही बाकी पॉइंट्स भी आपको ये रियलाइज कराएंगे कि आप कितना अननेसेसरी पैसा गवाते जा रहे हो। सो लेट्स बिगिन। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेगोशिएशन। जब मैं छोटा था तो अक्सर मैं अपनी मॉम के साथ मार्केट जाया करता था। तो उस टाइम पर मॉम जब भी कोई सामान खरीदती तो वहाँ पर वो खूब बार्गेनिंग करती ताकि वो सस्ते में उनको मिल जाए, और मेरा वहाँ पर शर्म के मारे ये हाल होता कि मेरा मुंह तक ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि मुझे उनको बार्गेनिंग करते देख बहुत अजीब लगता। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी रेपुटेशन खतरे में आ रही है। बट आगे चलकर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मॉम के अंदर ये जो नेगोशिएशन की स्किल है, आज के टाइम में अपने फाइनेंस को स्टेबल रखने के लिए ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कई लोग को देखा होगा जो कहीं अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो सिर्फ अपना स्टेटस बचाने के लिए वो ज़रा भी बार्गेनिंग करते और मुँह मांगी कीमत दे आते हैं। फिर बाद में जब उनको उस चीज़ की एक्चुअल प्राइस का पता चलता है तो वो सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश मैंने थोड़ा सा मोल भाव कर लिया होता तो इसे लुट कर नहीं आता। अब चलो ठीक है, मान लिया नेगोशिएशन करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेगोशिएशन करना भी तो आना चाहिए। ये करें कैसे? तो इसके लिए मैं कुछ ज़रूरी की पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान में रखना। देखो, प्रोडक्ट और सर्विस आपको पता है दो तरह की होती है। एक वो जिनका प्राइस बिल्कुल फिक्स होता है
और दूसरी वो जिनका कोई एक प्राइस नहीं होता। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ आप कर सकते हो नेगोशिएशन। अब कुछ लोग जो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन की हिम्मत करते हैं, उनके साथ कई बार ऐसा होता है कि सेल्समैन का प्राइस जान लेने के बाद जब उन्होंने अपना प्राइस बताया तो दुकानदार ने एक ही बार में हाँ कर दिया। वो बोला ठीक है आप ले सकते हो। अब इस सिचुएशन में हमको इतना पछतावा होता है जिसकी कोई हद नहीं। माइंड में बस यही चलता है कि काश और कम बोल दिया होता तो ज़्यादा पैसा बच जाता। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले तो आपको रिसर्च करनी है। अलग अलग जगहों से आपको ये पता करना है कि मैक्सिमम जगहों पर ये कितनी प्राइस रेंज में है। इससे आपको उसके प्राइस का एक एस्टिमेट पता चल जाएगा, जिससे एक जायज़ अमाउंट पिच करने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा आपको उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड बिल्कुल नहीं होना है। दुकानदार को ये शक भी नहीं होना चाहिए कि आपको वो चीज़ बहुत पसंद आ गई है और कैसे भी करके आप उसको बस खरीदना चाहते हो। इसका अगर उसको अंदाज़ा भी लग गया तो उस चीज़ को वो अपने रेट्स पर बेचने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। आप शांत रहकर उस चीज़ को छोड़ने को तैयार रहो। अगर प्रोडक्ट की आपके एस्टिमेट जितनी वैल्यू होगी तो आखिर में वो जाते जाते भी आपको रोक ही लेगा, जिससे आपका जो अननेसेसरी पैसा जाने वाला था एटलीस्ट वो सेव हो जाएगा। फेमस ब्रांड नेम आइटम्स। दोस्तों जरा इस वॉच पर नजर डालो। ये वो स्विस स्टाइल ब्रांड की है और इस वॉच का ऑनलाइन प्राइस 369 रुपये है। अब भले इस ब्रांड का नाम आपने पहले कभी ना सुना हो, बट इतना तो है कि मैक्सिमम लोग इस वॉच को एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। बट अब जरा इस वॉच पर नजर डालो। लोगो देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये फेमस टाइटन ब्रांड की वॉच है और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसका ऑनलाइन प्राइस है 23,995 रुपये। अब इन दोनों घड़ियों में फ़र्क क्या है? काम तो दोनों का एक ही है, टाइम दिखाना। बट एक फ़र्क इसमें यह है कि एक वॉच नॉन ब्रांडेड है और एक बहुत फेमस ब्रांड की वॉच है। एक ऐसा फेमस ब्रांड जिसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप बाहर लेकर निकलोगे तो लोग नोटिस ज़रूर करेंगे आपको। अब इससे क्या होगा? इससे हम दूसरों के सामने कूल लगेंगे और हमें सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। इसी सोच के चलते आज कई लोग हैं जो ब्रांडेड चीज़ें खरीदने में अपना खूब पैसा लुटाते हैं ताकि उनकी ये ब्रांडेड लाइफस्टाइल लोगों की नज़रों में आए और उनको खूब अटेंशन मिले। अब देखो, दिक्कत यहाँ पर क्या है। कोई एक ब्रांडेड चीज़ लेकर अगर हम खुद को सेटिस्फाइड भी कर लें, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। क्योंकि अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ खरीद रहे हो अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि अगर आपके पास एप्पल का लेटेस्ट आईफोन है तो उसे नोटिस करने वाले आपको अगले दिन एक पुरानी प्लेटिना बाइक पर देख लें। या चलो अगर एक फेमस स्पोर्ट्स बाइक आपने खरीद भी ली तो फिर आपको ये डर रहेगा कि इस बाइक को देखने वाले लोग कहीं मेरे सस्ते कपड़े और बाजार के जूते को ना नोटिस कर लें। एंड ऐसे आपके एक्सपेंसेस एक के बाद एक फिर बढ़ते ही चले जाएंगे। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रांडेड कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदो ही मत। नहीं, आप बिल्कुल खरीदो, बट तब जब आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सको और वो चीज़ आपकी करंट मंथली इनकम का मैक्सिमम 30% ले रही हो। वरना अगर कोई चीज़ आपके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर जा रही है, ऐसी चीज़ों के शौक पाल लेना आपको फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर कर सकता है। अच्छा, फिर आपका सवाल ये होगा कि भाई ब्रांडेड प्रोडक्ट चल भी तो बहुत जाता है, उसका क्या? तो देखो, आपको समझना होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको सस्ता मिल रहा है तो हर केस में इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ठीक नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ब्रांड उस लेवल पर प्रमोशन नहीं कर पा रहा जिसे बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं। इसलिए जब तक आप फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल नहीं हो जाते, आपका पर्पस चीज़ों से अपनी एक्चुअल नीड पूरा करना हो, ना कि लोगों में शो ऑफ करना। मतलब आपको सेल्फ इमेज के लिए प्रोडक्ट बाय नहीं करना है, उसे यूज़ करने के लिए बाय करना है। और ये काम आप नॉन ब्रांडेड या लेस पॉपुलर प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हो। अब अगला पॉइंट इससे थोड़ा सिमिलर है बट थोड़ा अलग भी है और ये है ब्रांड न्यू थिंग्स। इनको तो आप जानते ही होंगे, अनुभव दुबे जो फाउंडर हैं चाय सुट्टा बार कंपनी के। आज 2023 में इनकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 130 करोड़ के लगभग है। एंड गेस व्हाट, अभी इनकी उम्र सिर्फ 28 साल की है। अब एक तो ये इतने यंग हैं, ऊपर से करोड़ों के मालिक। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? अगर इनकी कंपनी अगर तो करोड़ों में रुपए कमा कर दे रही है तो डेफिनेटली इनकी एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए और हर वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो अमीरों के पास होती है। बट पहले कुछ भी अजम्पशन लगाने से पहले जरा इनकी ये वीडियो देख लेते हैं। आपकी कौन सी गाड़ी रखी हुई है आपने? स्विफ्ट सर, सेकेंड हैंड, वो डीजल। ये सच है? हाँ सर, ऑफिस तक जाना है सर, क्या स्टंट मार के जाएंगे वहाँ पे? 2 किलोमीटर का ऑफिस है। सीखो इनसे, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। लिटरली इनके पास एक नई कार भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो एक बड़ी कार अफोर्ड नहीं कर सकते, पर महंगी कार उनके पास नहीं है क्योंकि उन्हें किसी बड़ी कार की जरूरत ही नहीं है। उनका जो काम है वो सेकंड हैंड कार से हो ही जा रहा है। और जैसे कि संदीप सर ने कहा, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में देखने मिलती है। बिकॉज कुछ लोग जो फाइनेंशियली अपनी लाइफ में अभी अच्छा करना शुरू करते हैं
तो उनके मन में फिर इच्छाएं जागने लग जाती हैं कि मैं ये भी खरीदूं, मैं वो भी खरीदूं, और इस तरह की चीज़ों में वो अपने उस पैसे को लगा रहे होते हैं जो उनके लिए और पैसा बना सकता था। अनुभव जैसे लोग इस चीज़ को बाखूबी समझते हैं, इसीलिए वो उन चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं जो अपनी ज़रूरत में कम हो और दूसरों को दिखाने में ज़्यादा हो। तो आप भी अपना फ्यूचर अगर एज एन एंटरप्रेन्योर देख रहे हो तो अभी से आपके अंदर ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपको चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपना काम चलाने के लिए खरीदनी चाहिए। और अगर आपका काम एक सेकेंड हैंड चीज़ में भी चल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अल्कोहल एंड सिगरेट्स। एक लोअर मिडिल क्लास का इंसान अगर महीने के 25,000 रुपये कमा रहा है एंड उसको अगर अल्कोहल, सिगरेट या टोबैको कंज्यूम करने की आदत है तो महीने के 3 से 5,000 तो उसके यहीं पर इन्वेस्ट हो जाते हैं। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट नहीं बल्कि बीमारियां मिलती हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि सिर्फ इंडिया के अंदर अल्कोहल की टोटल मार्केट $35 बिलियन है। और यस, इसका पूरा श्रेय इसको इतने बड़े लेवल पर कंज्यूम करने वालों को ही जाता है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि शराब की वजह से उस आदमी की डेथ हो गई या टोबैको की वजह से उसको कैंसर हो गया, बट फिर भी कंज्यूमर्स की तादाद घटना तो छोड़ो, उल्टा और बढ़ने पर है। पर यह भी एक ऐसी हैबिट है जो आपका पैसा तो कम करती है, बट इससे भी ज़्यादा हम यहाँ पर अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इन सब की सालों से एडिक्शन है तो आपको तो इससे छुटकारा पाने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। बट अगर आपकी एडिक्शन नई नहीं है तो बिलीव मी, आप एक ऐसे ट्रैप में जा रहे हो जहाँ फाइनेंशियली और फिजिकली आपको दोनों तरफ से नुकसान है। और अगर प्रूफ चाहिए तो अपना फ्यूचर आप उस इंसान में देख सकते हो जो सालों से इस एडिक्शन से जूझ रहा है। तो आई होप ये जितनी भी बातें आज मैंने आपको बताई हैं उन्हें आप कंसिडर करोगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। वैसे रिसेंटली मिडिल क्लास के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वो एक्चुअल रीजंस बताए थे कि क्यों हम इतनी मेहनत करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। उस वीडियो ने कई लोगों की आंखें खोल दी और उस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी मुझे अच्छा देखने मिला। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।